फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12 केमिस्ट्री में और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो पे हम देखेंगे चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स की पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जो हमारा रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, इसके पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि भाई हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार 70 में 70 लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देख सकते हो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं हम इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखो अगर बात करें आपके चैप्टर पे, जो आपका चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है, तो देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा देख सकते हो, अगर हमें इतना पता है कि आपके पेपर में कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले। ठीक है, तो हम उन सबको देखेंगे। देखो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया शून्य कोटि की है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ये 4 अपक्रिया दी गई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपसे इन चारों में कह रहा है कौन सी अपक्रिया शून्य कोटि की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी अपक्रिया है जो जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की अपक्रिया आपको बतानी कौन सी है इन चारों में। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे आपका पहला है CH3 COO प्लस NaOH, आपको ये दिया गया है। ठीक है, आपको शून्य कोटि अपक्रिया पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अभी तो हम बता दे रहे हैं शून्य कोटि की अपक्रिया ये है H2 प्लस Cl2 2HCl। ठीक है, कैसे है ये आपको बताते हैं। देखो बात करें, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर अच्छे से तो आपको पता होगा। देखो कि वेग का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं। वेग बराबर ऐसे होता है a की पावर x b की पावर y, ये आपका कोटि के उसमें होता है। ठीक है, k आपका वेग स्थिरांक होता है, k a की पावर x b की पावर y। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है। ठीक है, आप बात करें यहाँ a की पावर x जो होता है, देखो यहाँ पे जो आपका H2 और Cl2 लिखा हुआ है इसी की पावर होती है। देखो H2 की पावर और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2 की पावर। ठीक है, तो देखो इसकी पावर कितनी कितनी लिखेंगे हम लोग। देखो आपको एक चीज याद रखना है, जहाँ पे गैस हो उसका मान आपको जीरो रखना है। जहाँ पे गैस हो उसकी घात आपको क्या रखनी, जीरो। तो यहाँ पे आपको इसकी घात क्या रखनी, जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस, इसकी घात आपको जीरो रखनी है। ठीक है, तो जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान कितना आता है, 1। तो इसका मान कितना आएगा, 1। इसका मान कितना आएगा, 1। तो इसकी कोटि कितनी होगी, जीरो। कोटि इसकी कितनी होगी, जीरो। देखो अगर हम बात करें किसी और रिएक्शन की, देखें मान लो हमने देखा इसकी। ठीक है, इसकी देखते हैं। मान लो इसकी देखा तो कितना आएगा, वेग का फॉर्मूला जो आपका क्या होगा। देखो वेग बराबर CH3 C2H5 और क्या था, NaOH। ठीक है, NaOH। तो इसकी पावर कितनी लिखेंगे, देखो इस पे एक का उड़ा, इस पे एक का, तो इस पे देखो एक आपको यहाँ लिख देना है, एक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसकी कोटि निकालोगे तो आपको कोटि निकल आएगी। लेकिन अगर इसकी कोटि निकाल देंगे तो हमें कितनी, शून्य कोटि अपक्रिया मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी H2 प्लस Cl2 वाली अपक्रिया, ये कैसी अपक्रिया, हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, तो देख सकते हो ये हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का समीकरण है। मतलब इनमें से कौन सा समीकरण है जो वेग स्थिरांक k का है। ठीक है, मतलब कि आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का सही समीकरण कौन सा है, इसमें ये बताना है। इन चारों में से कौन सा समीकरण है जो कि सही है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो इस पे बात करें कौन सा समीकरण सही है आपका, तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये k इक्वल टू 2.303/t log बेस में 10 a/a-x। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये वाला होता है कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए फॉर्मूला k और t में संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध। अर्ध आयु काल को t हाफ से प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम वेग स्थिरांक को k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो t हाफ और k में संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो आप इन 4 ऑप्शन में बता सकते हो कौन सा है। तो t1/2 इक्वल टू 0.693/k वाला जो है ये हमारा अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध होता है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या करता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब वेग स्थिरांक जो है अगर ताप आप बढ़ा देते हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके वेग स्थिरांक के पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना है। तो वेग स्थिरांक जो है अगर आप ताप बढ़ाते हो तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक जो होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता तथा T समय में
टी समय बाद सांद्रण ए है, निम्न में से शुद्ध व्यंजक है। इनमें से कौन सा व्यंजक ऐसा है जो शुद्ध है, मतलब जो सही है, ठीक है, ए नॉट और टी के बीच में। तो हमारा ये जो आपका ए नॉट बराबर एक ए, ठीक है, ए नॉट, ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता और टी के बीच में, तो आपका, और ये जो टी समय बाद सांद्रण है वो कितना ए, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। इस पे ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, ए इक्वल टू कौन सा, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी वाला, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थ्योरी बेस पे, और एक ये देख लो, देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके फंसते हैं पेपर में, ठीक है, कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। देखो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स होती है, और शून्य कोटि के लिए जो होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए जो होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसता जरूर है ज़्यादातर, ठीक है। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जरूर याद कर लेना, ठीक है। आप देखो एक क्वेश्चन ये देख लो, कह रहा है प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता जो है, कह रहा पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, वेग स्थिरांक का मान बताओ। देखो कह रहा प्रथम कोटि की एक अपक्रिया है, 50 सेकंड में क्या होता है, एक पदार्थ की सांद्रता जो सांद्रता है, मान लो आर, वो क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, r/2 हो जाती है। तो मतलब जब प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती तो वो समय क्या कहलाता है, ये समय जो है ये आपका t1/2 का मान दिया हुआ है, ये मतलब अर्ध आयु काल है, क्योंकि आधी रह जाती ना तो अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु का मान दिया है। अब आपको यहाँ पे मान किसका पूछ रहा है, वेग स्थिरांक के का, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन के, अभी देखा था ना पीछे, के इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ओ सॉरी टी 1/2, ठीक है। तो 0.693 अपॉन t1/2, t1/2 का मान कितना दिया, 50। अब इसमें आपको 50 में इसका भाग दे देना है, ठीक है। जब आप इस पे 50 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 1.38 इंटू 10⁻² सेकेंड, ठीक है। इस पे भाग दे के आप देख लेना, ठीक है। तो ये बात होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का व्यंजक निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, कि शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए इसका व्यंजक निकालना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है, चैनल पे पड़े हुए वीडियो, ठीक है। और एक क्वेश्चन जैसे देख सकते हो, आभासी एका अणुक अभिक्रिया, या आप कह सकते हो छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आभासी एका अणुक अभिक्रिया या छद्म कोटि अभिक्रिया, ठीक है। और देख सकते हो आपसे पूछा जाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है तथा वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये भी अच्छे से तैयार कर लेना, आप वेग और वेग स्थिरांक के बारे में जान लेना, और वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये देख सकते हो, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और जान लो, ये वाला चैप्टर आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही फंसते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो है अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आपका, कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल टी हाफ का 10 गुना होता है, ठीक है, अर्ध आयुकाल टी हाफ का 10 गुना होता है। तो कितना, 99.9% अपक्रिया, तो देख सकते हो 99.9% अपक्रिया है। तो यहाँ आपको करना क्या है, ए इक्वल टू 100 मान लेना, एक्स इक्वल टू 99.9, और आपको यहाँ पूरा t99 निकालना है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो इसका पूरा मान निकालना है, जिससे आपका जो आंसर आता है इस टाइप से आता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको सारे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये वाले आपके क्वेश्चन जो है, ये जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं आपको जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर की तैयारी आपको क्या करनी, अच्छे से करनी, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं अच्छे से, ठीक है। पेपर में आप किसी भी पेपर सेट का उठा के देखोगे
तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन हो गया जैसे आपका। ठीक है, इनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पे। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया पूरा, तो देख सकते हो। तो भाई ये क्वेश्चन है, देख सकते हो, जो कि आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो ये थे आपके पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।